Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next year paper, which is 2015, and in this lecture I am going to discuss group 1 and group 2 past year paper related to your long question chapter 6. आज के लेक्चर में हम 2015 ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ सक्सेसफुली हमारी चल रही है। जो स्टूडेंट्स 100 मार्क्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो इस सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और 10 ईयर्स पेपर का मैंने ये शुरू किया हुआ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कि 2050 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ताकि फिर उसी को हम लेके चलें। उससे हमारा माइंड बन जाता है कि यार कौन कौन सी एक्सरसाइज से दे रहा है। जिस तरह इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये टेंजेंट टू द सर्कल ये 6.1 का है, फिर उसने 6.4 से पैराबोला का क्वेश्चन दे दिया है। ग्रुप 2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास 1 का ही क्वेश्चन है, टेंजेंट टू द सर्कल है, और फिर 6.4 में से दिया है। ये कंफर्म कर लेते हैं जी 1 का है या 2 का है। ये ज़रा एक दफ़ा देख लें, बुक ज़रा ओपन कर लिया करें। वैसे मैंने जब सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे मैंने ज़रूर किया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ज़रूर बेटा लिखता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू करते हुए भी आसानी हो, जब आप प्रिपरेशन करें तो आपके लिए आसानी हो। जी 6.1 का ये 6.1 का 9 क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट वाला था। अच्छा जी, तो 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। जी Part 1, Group 1, Question 1, you have to show that the line is tangent to the circle. 6.1, Question number 6. ये एक सर्कल है जी, इसकी इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक लाइन है जो हमने करना है, ये टेंजेंट है। कौन सी लाइन, 2x प्लस 3y माइनस 13। ये हमने शो करना है कि इस सर्कल के टेंजेंट है। देखें सर्कल जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, ये आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, 2f किसके इक्वल आ जाएगा, -4, और c इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड करनी थी, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, -g और -f है। तो g आपके पास 3 है और f जो है वो -2 है। सो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव +2 हो जाएगा। सेंटर आ गया है, रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या था, याद है जी, ये होता था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी एफ सी की बेटा वैल्यू रख लेंगे और इसको सिम्प्लीफाई कर लें। तो जैसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो √13 आ रहा है। यहाँ तक पहले देखें जी, क्यों कन्फ्यूजन ओके है। चले आगे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन कह रहे हैं जी, ये लाइन हमने प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है इस सर्कल के। ठीक है जी, डायग्राम एक ही दफ़ा वापस बनानी है, मैं एक दफ़ा बना चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, लाइन ले लेनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक लाइन भी दी हुई थी, वो वाली लाइन हमने ये लिख ली है, 2x प्लस 3y माइनस 13। एक्चुअली अब क्या करना है, ज़रा फोकस करो डायग्राम पे, कसर पे फोकस कीजिएगा। इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस निकालने हैं। तो एक पॉइंट का जब एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होता था तो याद है कौन सा फार्मूला लगाते थे, 4th चैप्टर ज़रा रिवाइज करो, रिकॉल करो। 4th चैप्टर में एक पॉइंट का जब एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होता था तो हम ये वाला फार्मूला लगाते थे, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c। याद आ रहा है, ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू बेटा कंपेयर करके ले लेंगे। यहाँ से a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -13। और पॉइंट अभी आपने x1 y1 क्या निकाला है, ये देखो x1 इज इक्वल टू -3 और y1 इज इक्वल टू 2 है। तो ये x1 और y1 की वैल्यू भी रख लें और ABC की वैल्यू भी रख लें। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 6 -13, -13 को करेंगे तो +13 आ जाएगा। इस 13 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर विद डिनोमिनेटर, और फाइनली आपके पास √13। अभी आपको याद होगा पीछे हमने रेडियस भी 13 निकाला था। अच्छा, अब वैसे भी डायग्राम में भी देखें, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं डी और आर, इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन टेंजेंट होगी किस पे, इस गिवन सर्कल पे। बस यही प्रूव करना था
इसलिए डी इज इक्वल टू आर कर देते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड जो भी प्रूव है वो आ चुका है। देखें कोई कन्फ्यूजन? ओके है जी, चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं जी, 6.4 से रिलेटेड है क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस दिया हुआ है एंड डायरेक्टेस्ट लाइन दी हुई है। तो ये आई थिंक सो एग्जांपल है, 6.4 की एग्जांपल है। यस, 277 पे एग्जांपल नंबर 2 है, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जांपल भी साथ ज़रूर तैयार कर लिया करो। एटलीस्ट 6.4 तक तो क्वेश्चन और एग्जांपल सारे तैयार करो, ताकि इनमें से अगर लॉन्ग आ जाए तो आपके लिए आसानी हो। आपको याद होगा वहाँ पे भी 6.4 में बड़ा थॉरोली हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए। पी एम पॉइंट ले रहे हैं पैराबोला पे और डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लगा रहे हैं, मीन लेंथ ऑफ दिस पॉइंट। अभी हमने किया एक पॉइंट के एक लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फार्मूला है, ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन उसने दी हुई थी 3x माइनस 4y प्लस 5। कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b माइनस 4 है और c 5 है। पी एम का डिस्टेंस, इस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5। 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ रहा है, तो पी एम तो ये आ गया है। ठीक है, याद है उसमें पी एफ और पी एम निकालते होते थे बाय डेफिनेशन। पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पी एम तो ये आ गया, पी एफ का मतलब ये वो पॉइंट पी है और एफ, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस फार्मूला याद है क्या होता था, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। फिर देखें ये p के कोऑर्डिनेट है ये xy और f के कोऑर्डिनेट है -3 और 4। किसी को भी x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें, तो ये आ जाएगा x माइनस ये नेगेटिव और नेगेटिव एक फार्मूले का +3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, चलें अब पी एफ भी आ चुका है, पी एम भी आ चुका है, अब हम पैराबोला की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। मीन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, याद है पी एफ किसके इक्वल होता था, पी एम, तो पी एफ स्क्वायर आ जाएगा पी एम स्क्वायर के। पी एफ स्क्वायर अभी ये निकाला है और पी एम हमने ये निकाला है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगा लें a प्लस बी प्लस सी, याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 5 बेटा डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा और सिम्प्लीफाई कर लें तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और इसको सिम्प्लीफाई कर लें और सिम्प्लीफाई कर लेंगे। 25 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करें और 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। राइट साइड पे बेटा जितने भी वैल्यूज़ है उसको उठाएँ और लेफ्ट पे ले आएँ। सो दे आर ऑल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव साइन। Or more simplifying, we have 16x square plus 9y square plus 24xy plus 120x minus 160y plus 600, which is our required equation of parabola. देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? तो दो चीज़ें पी एफ पी एम की है, इन दोनों का स्क्वायर रखे इक्वल रखेंगे और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके लिए एग्जांपल इजी है। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 6.4 के, वो भी काइंडली देख लीजिएगा। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन? चलें, ये था जी 2015 ग्रुप 1। अब हम जब मूव कर रहे हैं जी 2015 ग्रुप 2। अगेन एक्सरसाइज जो उसने सेलेक्ट की है वो 6.1 ही है और क्वेश्चन नंबर 9 है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट था, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 2 है और टेंजेंट टू द लाइन एट दिस पॉइंट है। हम ये कहते हैं लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से हम इसको प्रूव कर रहे हैं जी, और सी हमने इसका सेंटर ले लिया, रेडियस 2 दिया हुआ उसने। ओके जी, जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देते जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, हाँ ये टेंजेंट लाइन भी थी, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है, x माइनस वाई माइनस 4, और टेंजेंट किस पॉइंट पे है, a पे 1 माइनस 3। अब आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती थी, आपके पास थी x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह 2 है तो हमने डायरेक्ट 2 रख ली है, h और k की जगह h k ही है। as the center passes through the as the circle passes through this point A, ये सर्कल जो है इस पॉइंट से गुजरा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मीन आप x की जगह पे 1 रख देंगे और y की जगह पे -3 रख देंगे। सो 1 माइनस ए माइनस 3 माइनस के, और सिम्प्लीफाई कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab।
और सिम्प्लीफाई कर लें तो 1 + a² माइनस 2h प्लस 9 प्लस k² प्लस 6k, और सिम्प्लीफाई कर लें a² प्लस k² प्लस 6k माइनस 2h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब चलते हैं आगे जी। नेक्स्ट देखें तो बेटा आपके पास क्या है जी, एज इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन एज दिस, आपके पास ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। फिर वही काम जो भी पीछे भी करते रहें, आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c, मीन स्लोप इसकी क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ रही है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, याद है स्लोप का फार्मूला, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। सो m1 इज इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है। स्लोप आपके पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x1 है जी। जस्ट मैं ज़रा करेक्शन कर दूं, तो बेटा कोई छोटी मोटी करेक्शन हो तो ज़रूर मुझे मेल में बता दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ऑब्वियस बात इसमें तो नहीं चेंज कर पाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं करेक्ट कर दिया करूँ, और थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो तो इग्नोर भी कर दिया करूँ। अच्छा जी, स्लोप ऑफ सी और ए के दरमियान स्लोप निकाल रहे हैं, और क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x, ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इसकी स्लोप भी निकाल रहे हैं। सो k माइनस इंटू माइनस 3h माइनस 1। अब बेटा ये k प्लस 3h 1 आ रहा है। अब स्लोप जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन जो परपेंडिकुलर है, सी ए और गिवन टेंजेंट लाइन, और आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो m1 भी है जी आपके पास, m2 भी है, जस्ट वैल्यू पुट करें। पहले देखें नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ गया था क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h माइनस 1 उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई कर दें -h प्लस 1, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव k इज इक्वल टू -h -2। ये k की वैल्यू आप कहाँ पे रखेंगे, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 याद है, रिमाइंडर के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो जब आप इसमें रखेंगे k की वैल्यू तो आ जाएगा a² माइनस 2 माइनस h का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 6 इंटू -2 माइनस h। स्क्वायर ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, और मैक्सिमम अब हमने सिम्प्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा 2a² माइनस 4h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? श्योर है? चले आगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, ये आ रहा है 2 कॉमन निकाल लें, उधर 0 है, 0 से 2 डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे 0 ही रह जाएगा। फैक्टर बना लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें। फैक्टर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, वैसे x का होता है, लेकिन इसमें वेरिएबल h दिया हुआ, तो h को लेके चल रहे हैं। सो a की वैल्यू 1 है, b माइनस 2 और c माइनस 1 है। a b c की वैल्यू रख लें जी। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 4 8 आ गया। 8 अंडर रूट को जब आप करेंगे 4 इंटू 2 आएगा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, और 1 का 2 अंडर रूट। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, काइंडली ये स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 कॉमन निकाल लें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एज की 2 वैल्यू आ गई। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, तो बेटा आपके पास एज 2 है। एज की पहले 1 बाय 1 करके वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखें। तो पहले प्लस वाली वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2 और -3 माइनस √2। तो सेंटर क्या हो जाएगा, एच हमने रखा था प्लस वाली वैल्यू, और ये नेगेटिव वाली आई। और इसी तरह आप यही एच की नेगेटिव वैल्यू जो है आप इक्वेशन 4 में रखें, तो आपके पास क्या आ रहा है जी, ये -1 -3 प्लस, अब ये प्लस में आ गई है, कमर्शियल बात। और सेंटर अब क्या हो जाएगा जी, एज तो आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव में आ रहा है। तो 2 सेंटर आ चुके हैं। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलें आगे। ओके जी, तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है, सेंटर आ गया है। तो इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो x माइनस h², एज की जगह आ जाएगा 1 प्लस √2, और k की जगह आ रहा है -3 -√2। तो ये वाला नेगेटिव है, ये साइन चेंज कर देगा सेकंड वाला। अच्छा, ये आंसर यहाँ तक है। आप इसका स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में ये दिया हुआ है।
बेहतर है आप इसको यहीं पे, क्योंकि पहले लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बन चुका है, आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अब इसका सेंटर एज की जगह पे 1 माइनस √2 और के की जगह पे -3 प्लस माइनस ये रखेंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास बेटा ये आ रहा है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट चलते हैं, यही आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थी, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। You have to find the focus and vertex and directrix of that parabola. फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। 6.4 का क्वेश्चन है जी, वो का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। और करते हैं जी इसको, सबसे पहले इसी ज़रा कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिनको नहीं आता काइंडली वो देख लें, रटा ना लगाइएगा। मीन ये आ गया 4x + 4 8y, उस तरफ कर लेंगे तो मिड टर्म ब्रेक भी हो जाएगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं जी, तो क्या आ जाएगा 2 और 2 का पेयर आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर लें। सो x × x - 2, -2 कॉमन निकालेंगे, x - 2, मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव x - 2 × x - 2 इज इक्वल टू 8y, x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एज वी नो दैट कि आपके पास याद है 276 पेज पे ये x² 4ay के कंपेयर कर रहे हैं। मीन कैपिटल X अब इसमें आ जाएगा x - 2 और कैपिटल Y जो है ये स्मॉल y के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, कैपिटल X² इज इक्वल टू 8y, और 276 पे जब आप पेज पे इसको कंपेयर करेंगे तो ये x² इज इक्वल टू 4ay वाला, ये वाला निकालें ज़रा बुक, ये कॉलम सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, y का कोफिशिएंट 4a है, इधर 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8 या a की वैल्यू आ जाएगी 2। निकाल लें वो टेबल, अगर याद नहीं है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ये टेबल ज़रूर याद कर लें। 276, 86 और 294 पे जो तीनों टेबल है ये ज़रूर याद करें। अच्छा जी, a आ चुका है, अब बाकी चीज़ें अब देखते हैं कौन कौन सी चाहिए आपको। ये आपके पास इक्वेशन थी, a आ चुका है, 276 में वो कॉलम ने सेलेक्ट किया। फोकस के कोऑर्डिनेट देखें जी, इसमें निकालें ज़रा 276, थोड़ा सा साथ कोशिश किया करो, इन्वॉल्व प्रॉपर हुआ करो, निकालो और देखो कौन सा कॉलम आ रहा है। फॉर x² इज इक्वल टू 4ay, थर्ड कॉलम आ रहा है, और थर्ड कॉलम में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 एंड a, तो इसका मतलब x की जगह 0, a हमारे पास 2 है, लेकिन ये कैपिटल X और y आया है। देखो पहला कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 2। कैपिटल X हमने क्या सपोज किया था, x - 2 था, और कैपिटल Y को स्मॉल y, तो x की वैल्यू 2, y 2, तो फाइनल इसके कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे 2 एंड 2 फॉर फोकस के लिए। कोई मुश्किल बात? नेक्स्ट देखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वहाँ पे देखें तो 0 0 आ रहा है, चारों के लिए ये 0 0 ही है, बट चूँकि इसका सेंटर चेंज है, मीन कैपिटल X इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू दी हुई है। कैपिटल X किसके इक्वल था, x - 2 कैपिटल Y स्मॉल y, सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एंड लास्टली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू -a, y की जगह वैल्यू रख लें जी, क्या था, स्मॉल y, a की जगह -2 है, सही है। सो y इज इक्वल टू -2 आ रहा है। देखिएगा जी यहाँ तक को कन्फ्यूजन? तो ये था जी आपका 2015 ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ चल रही है, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर ज़िंदगी रही तो 2016 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जी फ़लाँ एक्सरसाइज कर दें, फ़लाँ, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा जो सीरीज़ चल रही है इसको मुझे कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो बच्चे 100 मार्क्स की एफ़र्ट कर रहे हैं उनको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो रही हैं। और उन टीचर्स का भी शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा टीचर्स भी फीडबैक दे रहे हैं, तो सर जज़ाकल्लाह। आप ही लोग गाइड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से, आप टीचर से ही मैं ये सीखता हूँ और आगे लेक्चर डिलीवर करता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।